शोर किस तरीके से मच रहा है सर? बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि ईरान जिस तरीके से इजराइल पर इस वक्त भड़क रहा है, बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हानिया की हत्या से इजराइल पर भड़के ईरान को लेकर, जहां हानिया की मौत के बाद ईरान की ये सबसे बड़ी वार्निंग है। मेहमान पर हमले की सजा के लिए इजराइल तैयार रहे। हमारे घर में मेहमान का खून बहाने की सजा जरूर मिलेगी। आईआरजीसी कमांडर ने इजराइल को ये बड़ी चेतावनी दे दी है। हानिया के खात्मे की इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसको लेकर बड़ी खबरें आपके सामने। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद हानिया को मारा गया है और सीजफायर को लेकर सीआईए चीफ और ब्लिंकन की कोशिश के बीच हत्या। साथ ही एक तरफ सीजफायर को लेकर पहल, वहीं दूसरी तरफ हानिया की हत्या। अब चीन में अरब नेताओं की बैठक के तुरंत बाद हानिया पर हमले को अंजाम दिया गया है और ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद हानिया पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसी के तहत हमले की लोकेशन के साथ साथ टाइमिंग को लेकर हम लगातार कर रहे हैं सवाल। वहीं हानिया पर हमला, ईरान पर सवाल क्यों? क्योंकि अब जिस तरीके से, जिस जगह पर हमले को अंजाम दिया गया है, शंकर प्रसाद सर, सवाल आपसे उसी लिहाज से, टाइमिंग और जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी दीपक बोरा सर भले ही ये बात कह रहे थे कि ईरान, अमेरिका तो इस फिराक में है कि ईरान ऐसा कुछ करे, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ईरान की ये धमकियां, ये वार्निंग महज धमकियों तक ही सीमित रह जाएगी, कुछ नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसमें चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। अब इस वक्त इसराइल में हमें क्या भूल रहे हैं हम लोग कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद है वो बहुत एक पुख्ता इंटेलिजेंस एजेंसी है। हालांकि वो 7 अक्टूबर को फेल हुई थी, 7 अक्टूबर को वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब 9 महीने के बाद और इंटेलिजेंस को डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं ये मान के चलूँगा आज कि मुसाद के पास जितने टॉप लीडर्स हैं, चाहे हमास के हों, चाहे हिजबुल्लाह के हों, चाहे हूती के हों, उनकी कुछ ना कोई असलियत, करेक्ट खबर इजराइल के पास अवश्य है। अब ये जो आप तस्वीरें दिखाएं, इससे साफ जाहिर होता है कि मुसाद का कोई ना कोई मोल वहाँ पर था, जिसने ये कंफर्म किया इजराइल को कि ये वहीं पर है, और उसी वजह से उन्होंने वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक किया, IRC गेस्ट हाउस को मार डाला। दूसरी बात यह है कि अब ईरान का इसके क्या रिस्पॉन्स होगी। देखिए, इस ईरान की रिस्पॉन्स होगी कि नहीं होगी ये कहना बड़ा कठिन है। हो भी सकती है, हालांकि शायद बोरा साहब मानते हैं कि नहीं होगी, लेकिन एक दफ़ा पहले भी, आज से 2-3 महीने पहले आपको याद होगा कि ईरान ने भी कुछ मिसाइल छोड़े थे इजराइल की तरफ, जो ड्रोन्स की तरफ से काफ़ी बर्बाद हुए थे। हालांकि एक मिसाइल वहाँ गिर भी गया था। तो हो सकता है कि ट्राई करें, लेकिन वो अगर हुआ तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। इस समय इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी के बारे में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आगे रखूंगी सर आपके सामने, और उसी के आधार पर करूंगी सवाल। लेकिन इस बीच, इन तमाम सवालों के बीच एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इसमें ईरान ने भी बड़ा रोल प्ले किया है? कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अब आपके सामने, क्योंकि हानिया पर हमला, ईरान पर सवाल किस तरीके से अब खड़े हो रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने IRGC के गेस्ट हाउस पर कैसे हमला हुआ। सवाल यह भी कि तेहरान में राष्ट्रपति भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर कैसे हमला हुआ। सवाल यह कि क्या ईरानी सर्वोच्च नेता खामनेई और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान भी सुरक्षित नहीं है। क्या हानिया को खत्म करने के पीछे ईरान की मिली भगत है, और हानिया को IRGC के गेस्ट हाउस में रखने के पीछे ऑपरेशन तो नहीं, तेहरान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस इजरायली सिस्टम को रोकने में नाकाम कैसे हुआ? इन तमाम बड़े सवालों पर करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ भी बात, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब हानिया को कल अंतिम विदाई दी जाएगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल तेहरान में अंतिम विदाई दी जाएगी और शुक्रवार को दोहा में दफनाया जाएगा। हालांकि अब 5 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, क्योंकि 9 महीने में ईरान के नुकसान को लेकर ये तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से इस्माइल हानिया पर हमले को लेकर तो बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। वहीं इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर भी कुछ समय पहले की जिस तरीके से खबर आई, साथ ही मोहम्मद रजा जाहिदी IRGC कमांडर, और साथ ही अब तक 18 IRGC कमांडर्स की मौत की खबर। वहीं सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला, ये 5 तस्वीरें, और ईरान को जिस तरीके से पिछले 9 महीनों में नुकसान पहुंचाया गया है, ये बड़ी खबर है। और ये 5 इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपके सामने, जिसके बिना पर हम लगातार सवाल भी कर रहे हैं एक्सपर्ट से। लेकिन अब
मई से जुलाई ईरान में 2 बड़े हादसों को लेकर ये इंफॉर्मेशन और तस्वीर आपके सामने रखूंगी। इसमें इंपॉर्टेंट है 31 जुलाई के साथ साथ 19 मई 2024 के हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 19 मई 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जो खबर आई जिसमें रईसी की मौत हुई, वहीं इसमें एक और इंपॉर्टेंट तस्वीर मनीष में दिखा रही हूँ 31 जुलाई जहां ईरान में इजरायली हमले में हानिया की मौत की खबर आई।